अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह मेरे ही दोस्तों, मेरी तरह नालायक बच्चों, आज मैंने जो है ना ब्रीच पढ़ने की कोशिश की। जो टॉर्ट लॉ में ड्यूटी ऑफ केयर था, ड्यूटी ऑफ केयर के बाद जो है ब्रीच आता है ना। ड्यूटी ऑफ केयर आपने 4-5 इंग्रेडिएंट्स थे, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच। अच्छा, फिर उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच बताना, फिर उसकी कॉजेशन, फिर डैमेजेस एंड डिफेंस। तो ड्यूटी ऑफ केयर में हमने थोड़ा सा देखा था कि वो भी मैं बताऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें मुझे थोड़े से जो केस लॉज हैं उसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक समझ में आई है, तो वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आज जो है ना वो हम ब्रीच देखते हैं। ब्रीच बहुत मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा है, इसलिए मैंने कुछ जो है ना उसके शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश की है। अच्छा, बी फॉर ब्रीच, ठीक है, बी फॉर ब्रीच। और फिर जो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है उसमें बीबीजी याद रखना है, ठीक है। हमने ये सोचना है कि ब्रीच में जो है जो पहली आवाज़ आती है वो एक नौकरानी की आवाज़ आती है जो अपनी मालकिन को जवाब देती है ज़ोर से कह के, बीबीजी। तो बीबीजी याद रखना है हमने, बीबीजी, बी फॉर ब्लिथ, बी फॉर बैरन एंड जी फॉर ग्लासगो, ठीक है। जो ब्लिथ है, ब्लिथ ये कहता है कि जो ब्रीच की अप्रोच होती है वो 2 स्टेज अप्रोच होती है, ठीक है। अब वो 2 स्टेज अप्रोच बताई गई बैरन में। बैरन ये कहता है केस लॉ कि या तो ब्रीच वो चीज़ है जो एक रीज़नेबल ऑर्डिनरी आदमी करना चाहिए, जो एक रीज़नेबल ऑर्डिनरी आदमी को करना चाहिए, वो एक फर्स्ट स्टेज। और सेकंड स्टेज ये है कि रीज़नेबल प्रूडेंट आदमी वो चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो बैरन ने ये 2 स्टेजेस बताएं। फिर जो बीबीजी का जो जी है वो है ग्लासगो। ग्लासगो ये कहता है कि जो, एक सेकंड में देखूं क्या था, हाँ, ग्लासगो ये कहता है कि ये जो भी टेस्ट होगा रीजनेबिलिटी का वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सॉरी यार, मैं भी आपकी जैसा ही हूँ। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सो बीबीजी, बी फॉर ब्लिथ, BLYTH ब्लिथ, BLYTH ब्लिथ। जो ये कहता है 2 अप्रोचेज़ हो सकती हैं। कौन सी 2 अप्रोचेज़ हैं वो बैरन ने बताई। एक अप्रोच ये है कि जो रीज़नेबल आदमी को करना चाहिए, और एक जो रीज़नेबल प्रूडेंट आदमी को नहीं करना चाहिए। ये 2 अप्रोचेज़ हैं। और ये जो ग्लासगो है, जो बीबीजी का जी है, वो ये कहता है कि ये दोनों अप्रोचेज़ देखने के लिए यू हैव टू अप्लाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह अब एक चीज़ होती है ना, कोई भी एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। अब जो केयर है, केयर का मतलब ये है कि किसी का ख्याल रखना। अब किसी का ख्याल रखने में हमें कैसे पता चलेगा कि यार कितना ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जिस तरह अगर कोई ब्लड का टेस्ट होता है तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन 12 से कम आया तो एनीमिया है। तो ये कोई क्वांटिटेटिव वो चीज़ नहीं है जो हम बोल दें कि भाई ये अगर 12 से कम आपने केयर की तो नेग्लिजेंस हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो ये बेसिकली जो टेस्ट इस पे अप्लाई होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्टैंडर्ड क्या टेस्ट हो सकता है इसमें। स्टैंडर्ड का मतलब आपने जो वर्ड है वो कीवर्ड याद रखना है कि रीजनेबल पर्सन, के रीजनेबल पर्सन इस सिचुएशन में क्या करता। वही जो ऑब्जेक्टिव वाली जो ग्लासगो कहता है, ग्लासगो कहता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप 2 तरीके से अप्लाई करेंगे। या तो एक ऑर्डिनरी आदमी कोई एक एक्टिविटी कर रहा है तो एक ऑर्डिनरी आदमी, ऑर्डिनरी रीजनेबल आदमी क्या करेगा या नहीं करेगा। और दूसरा जो टेस्ट है वो है स्किल्ड पर्सन के लिए, कि ऐसी सिचुएशन में वो जो केयर है, वो जो स्किल्ड आदमी है वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी आदमी है वो क्या करेगा या नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे कि भाई ये इस सिचुएशन में एक ऑर्डिनरी आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन जो है, ऑर्डिनरी रीजनेबल पर्सन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, एवरेज स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसमें इन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हैं। एक एग्जांपल दी है जो एक लर्नर लाइसेंस बंदी सीख रही थी, लर्निंग कर रही थी, तो अचानक उसने हाईवे पे गाड़ी उतार दी। हाईवे पे गाड़ी उतार के सिग्नल पे रेड लाइट आई तो उसने ठोक दिया गाड़ी को, उसको समझ नहीं आई, ठीक है। तो वो जब कोर्ट लेके गया उसको, तो उस बंदी ने कहा भाई मैं तो लर्नर हूँ, मेरे ऊपर जो है ना आप लर्नर वाली लाइबिलिटीज़ लगाएं, मेरे ऊपर आप ये वाली टेस्ट नॉर्मल बंदे की नहीं लगाएं। तो जज ने कहा नहीं, अगर आपने हाईवे पे गाड़ी उतार दी है तो आपके ऊपर एवरेज रीजनेबल ड्राइवर की लाइबिलिटी फिट होगी। और वो उन्होंने रीजनेबल ड्राइवर टेस्ट अप्लाई किया और उस बंदी को लाइबल बना दिया, ठीक है। इसमें जो दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी, अच्छा ये था नेटलशिप वर्सेस
वेस्टर्न का केस, ठीक है। नेटल शिप याद रखना, शिप से आपको ये रखना चाहिए, गाड़ी और शिप का थोड़ा सा जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। जो दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वो हमारी जो बुक है ना उसमें थोड़ा एलोबरेट नहीं किया हुआ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट से देखा। तो वो म्यूलिन वर्सेस रिचर्ड है। उसमें दो 15 साल की लड़कियां होती हैं, ठीक है। वो आपस में वो जो प्लास्टिक के रूलर नहीं होते हम स्कूल में यूज़ करते थे, उससे लड़ रही थी, तलवारबाजी कर रही थी, ठीक है। तो किसी एक प्लास्टिक के स्केल का टुकड़ा उड़ता है और दूसरी की आंख में जाता है और वो ब्लाइंड हो जाती है, ठीक है। कोर्ट में जाते हैं तो वो जो है ना, वो लड़की जिसकी वजह से लगा होता है, तो वो उसको हम ड्यूटी ऑफ केयर नहीं इस्टेब्लिश होती। कोर्ट ये कहता है कि भाई ये रीज़नेबली फोर्सिएबल नहीं था, ठीक है ना। तो रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं था, उनको क्या पता कि उठ के लगेगा और वो जो है ना इस तरह हो जाएगा, तो ये फिर उसमें ड्यूटी ऑफ केयर इन्होंने नहीं लगाई, ठीक है। ये हो गया आम बंदे की को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं स्किल्ड पर्सन की तरफ। जो स्किल्ड पर्सन में हमारा, अच्छा ये जो आम बंदे वाला है उसको याद करने की जो ट्रिक्स हैं, अब जो पहला है नेटल शिप, शिप से आपने याद रखना है कि वो गाड़ी वाली एग्जांपल आ जाएगी। ऑर्डिनरी लर्नर ड्राइवर वाली बंदी ने गाड़ी उतार दी, ठोक दिया, कोर्ट में गई, ठीक है। जो दूसरी है मुल, MULL, मुल का मतलब होता है चुप करना, ठीक है। और वर्सेस रिचर्डन, तो मुलिन MULLIN, तो मुल याद रखें, मुल का मतलब चुप रहो। और रिचर्ड का, अगर आपने अमीर होना है तो चुप रहो, मुलिन वर्सेस रिचर्ड, ठीक है। और कौन किसको आप ये एडवाइस कर रहे हो? दो 15 साल की लड़कियों को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, कि भाई अगर खुश रहना है, अमीर बनना है तो खामोश रहना, मुलिन वर्सेस रिचर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने स्किल्ड पर्सन वाले जो एग्जांपल दिया है, स्किल्ड पर्सन में इन्होंने जो 4 एग्जांपल्स इनिशियली दिए वो डॉक्टर की दी हैं, ठीक है। अब हमें पता है तो डॉक्टर जो बेचारे होते हैं वो तो भोले भाले होते हैं, भोले होते हैं। बोलाम, बोलाम, बोला, BOLA, बोला, ए बोला है, BOLAM, बोलाम टेस्ट अप्लाई होता है उसमें, ठीक है। बोलाम टेस्ट जो इसका पहला टेस्ट आया ना, बोलाम टेस्ट, उसमें इन्होंने ये जो है ना था, इसमें केस ये था कि एक जो जॉन बोलाम करके एक बंदा था। जॉन बोलाम क्या था, वो साइकेट्रिक पेशेंट था। उसको जो है वो करंट नहीं देते, करंट का थेरेपी हो रहा था उसको करंट दे रहे थे डॉक्टर। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो करंट देते वक्त उसने हाथ पांव को चलाया तो उसको इंजरी हो गई, ठीक है। इंजरी हो गई तो उसने सू कर दिया हॉस्पिटल के ऊपर। तो इसका केस का ही नाम जो है बोलाम वर्सेस फ्रेंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी है। तो उस पर फिर जजेस ने एक बोलाम टेस्ट बताया, BOLAM। तो आप जो बोलान है, बोलान से बोलाम याद रखें और बोला याद रखें, डॉक्टर बोले होते बेचारे। तो बोलाम टेस्ट अप्लाई होता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर्स आर नॉट नेग्लिजेंट इफ़ दे हैव वर्कड इन अकॉर्डेंस टू दी इन अकॉर्डेंस टू दी रीजनेबल बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन, ठीक है। अगर मेडिकल ओपिनियन या मेडिकल बॉडी के ओपिनियन के हवाले से उन्होंने अगर इन अकॉर्डेंस टू दैट मेडिकल बॉडी के ओपिनियन के थ्रू काम किया है तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, दे आर नॉट नेग्लिजेंट, ठीक है। तो पहला केस ये था बोलाम केस, जिसमें जॉन बोलाम जो है वो पागल था, उसको करंट दे रहे थे तो उसने हाथ पांव हिलाया, इंजरी हो गई, बोलाम टेस्ट, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो एग्जांपल दी है वो एक, अब जिस तरह डॉक्टर हो गया ना, अब दोनों डॉक्टर के बाद एनेस्थेटिस का इन्होंने एग्जांपल दिया कि एनेस्थेटिस एनेस्थीसिया दे रहा था तो उसके इक्विपमेंट जो थे वो डिफेक्टेड थे, उसमें क्रैक्स था, जो कंटेमिनेशन हो गई, कंटेमिनेशन के थ्रू वो बंदे के सांस में चली गई और वो पैरालाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने यही टेस्ट अप्लाई किया है कि भाई ये रीजनेबल जो है ना, डॉक्टर आर नॉट नेग्लिजेंट, इसलिए कि उसने तो अपना उसमें काम किया ना, उसको तो नहीं पता था, इट वाज नॉट फोर्सिएबल, तो उसमें भी वो बच गया, ठीक है। तो वो कैसे बचा, वो रोता रोता बच गया। एनेस्थेटिस जो है ना रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स को तो लिफ्ट कराते हैं लोग, एनेस्थेटिस को इतनी लिफ्ट नहीं कराते, तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो इस टेस्ट का नाम है, या इस केस का नाम है रो केस, ROE, रो केस। एनेस्थेटिस ने रोना शुरू कर दिया तो रो केस। तो एग्जाम में अगर हम लिखेंगे तो रो केस लिख देंगे, ROE के, इसलिए कि आगे का मुझे भी याद नहीं हो रहा, तो मैंने रो केस लिख दिया। अच्छा, फिर थर्ड इन्होंने बताया है, अब जिस तरह ये जो एलोपैथिक डॉक्टर है उनकी बात हो गई, एनेस्थेटिस्ट की बात हो गई, अब हम हर्बल की तरफ आ जाते हैं। तो उन्होंने हर्बल का एक एग्जांपल दिया, हर्बल डॉक्टर की, शकूर वर्सेस सीतू। अब शकूर चूँकि बेचारे लोकल केस है तो वो हर्बल की होगी कोई गेम। तो उसमें होता ये है कि जो ये मिस्टर शकूर साहब थे, इनको कोई ट्यूमर था जिसके लिए किसी चाइनीज़ हर्बलिस्ट डॉक्टर के पास गए, उसने कोई मेडिसिन दी, ठीक है, जो हेपेटोटॉक्सिक हो गई, मतलब लिवर डैमेज हो गया उससे। अच्छा, इस तरह होता नहीं था
कभी भी नहीं हुआ, वो बहुत रेयरली होता था। या वो डॉक्टर जो जिसने हर्बलिस्ट ने दिया था उसको भी नहीं पता था कि इस मेडिसिन के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसको डैमेज करेगा, उसके लिवर को। उसका लिवर डैमेज हुआ, लिवर डैमेज के लिए हेपेटाइटिस हो गया, उसको सर्जरी के लिए लेके गए, बेचारा सर्वाइव नहीं किया, तो उसकी मिसेज ने केस कर दिया चाइनीज़ डॉक्टर पे, हर्बलिस्ट पे। लेकिन उस पे भी फिर वो बच गए, कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं हुआ, इसलिए कि ये कह रहा थे, उन्होंने ये कहा कि रेयर रिएक्शन है, कोई यूजुअली इन कोर्स में होता नहीं है इन मेडिसिन में, तो उसकी भी उधर भी बचत होगी। ठीक है। जो चौथा केस है वो उन्होंने कहा है विल्शर केस। विल्शर केस में उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। ठीक है, जिस तरह वो डिग्री डिग्री है ना, इसी तरह डॉक्टर डॉक्टर है, जूनियर हो या सीनियर हो। इसमें यह था कि एक जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी में बैठा हुआ था, उसने गलत डायग्नोज किया, डायग्नोज नहीं कर पाया एक बच्चे की कंडीशन, बच्चे का इंतकाल हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा भाई मैं तो जूनियर डॉक्टर हूँ, तो जजेस ने कहा नहीं, डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। अगर जूनियर डॉक्टर को बिठाया ईआर में तो उसको उसी हिसाब से परफॉर्म करना। विल शर, ठीक है, शर, विल शर, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल जो दी है, एक बैरिस्टर की एग्जांपल दी है। ठीक है, बैरिस्टर के साथ, बेचारे के साथ मोए मोए हो गया, तो बैरिस्टर का जो केस है उसका नाम है मोए की, मोए केस लिख देना, MOY केस। ठीक है, मोए केस में क्या था कि उस बैरिस्टर ने एक एडवाइस की थी जो उसने अपने हिसाब से तो जो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सही की थी, लेकिन वो सामने वाले को नुकसान हो गया तो उसने सू कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई इसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सही दिया था, बिलो स्टैंडर्ड इसकी अब वो एडवाइस नहीं थी, तो वो बैरिस्टर बच गया, मोए मोए होते होते बच गया उसके साथ। ठीक है, फिर इन्होंने एक एग्जांपल दी है रग्बी के रेफरी की। रग्बी के रेफरी ने इंटरवीन नहीं किया और इंजरी हो गई प्लेयर्स को। वैसे जब हम मैच देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं वाओ, ठीक है, तो इस केस में वाओ कहने का मौका नहीं मिला, ये केस हो गया वाओलेस, VOWLES। इस केस का नाम है वाओलेस, VOWLES। ठीक है, VOWLES, वाओलेस केस। ठीक है, फिर लास्ट केस है फ़िलिप्स का। फ़िलिप्स जो है वो एक बेचारा ज्वेलर था, उसके पास एक बंदी आई, उसने कान में पियर्सिंग की, उस बंदी को कान का इन्फेक्शन हो गया, उसने सू कर दिया। तो जजेस ने कहा भाई ये ज्वेलर है, कोई सर्जन थोड़ी है, तो इसने तो अपने हिसाब से ही काम किया ना, ये कोई स्किल्ड सर्जन या डॉक्टर थोड़ी है, बच गया ज्वेलर भी। ठीक है,